निधि व्यास। यशोलता सिंह। निधि जी, पर्यावरण को लेकर आज पूरी दुनिया चिंतित है और आप भी पर्यावरण की चिंता को देखते हुए कुछ सामने आई हैं अपनी इको फ्रेंडली चीज़ों को लेकर। बताएं कि आप किस क्षेत्र में काम कर रही हैं? अभी मैं गौवंश को बचाने के लिए काम करती हूँ। जब तक गौवंश रहेगा तब तक ही पर्यावरण रहेगा, गौवंश नहीं रहे तो फिर पर्यावरण का दिक्कत है। दूसरी चीज़, गौवंश को बचाने के लिए हमको साथ में पर्यावरण और गौवंश दोनों को साथ में ही लेके चलना पड़ेगा। जब हम गौवंश को बचाते हैं तो हम साथ में उनके लिए रहने की सुविधाएं, सारी चीज़ें शुरू करते हैं, जिससे कि हमारा पर्यावरण भी ऑटोमेटिकली चीज़ें बढ़ती हैं। अब हम अगर अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण या वैदिक चीज़ें या जो कि हमारे ट्रेडिशन में पहले से चली आ रही थी उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करें तो उनसे हमारा पर्यावरण भी सुधरेगा, साथ में हमारी हेल्थ इश्यूज भी सुधरेंगे। आज की डेट में हम जो नवीन जीवन शैली की तरफ जा रहे हैं उससे हमारी हेल्थ और काफ़ी सारी परेशानियां, हार्ट डिसीज़ और ये सब आने शुरू हो गई हैं। लेकिन अगर पुराने तरफ जाते हैं, ऋषि मुनि हमारे सब लोग जो थे पर्यावरण के साथ रहते थे और तब हमसे ज़्यादा सुखी और ज़्यादा स्वस्थ रहा करते थे। तो हेल्थ है तो ही हम हैं, अदर हेल्थ नहीं है तो हम नहीं हैं। तो इको फ्रेंडली माहौल बनाने के लिए आप कौन कौन से पहलुओं पर काम कर रही हैं? जैसे कि एक तो आपने बताया कि आप गौवंश के लिए काम कर रही हैं, और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आपकी क्या प्रयास है? दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये पेड़ पौधे लगाने की ज़्यादा ध्यान में रखती हूँ। हमको आज की डेट में जो हमारा नया नगर निगम, मतलब जो नया गवर्नमेंट प्रशासन है, ये क्या करता है कि पेड़ पौधों को साफ कर दो, जानवरों को साफ कर दो और फिर अपने रहने की व्यवस्था करो। ऐसा नहीं होता। प्रकृति ने हमको इसी तरीके से बनाया है कि हमको पेड़ पौधों, जानवरों, उनके साथ रह के ही स्वस्थ रहना है और हेल्दी रहना है। हम जब पेड़ पौधे लगाते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप हर तरीके के लगाएं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमको नेचर ने दिए हैं, प्रकृति ने दिए हैं कि जिनको हम यूज़ करें, 12 महीने यूज़ करें तो वो हमको ऑक्सीजन भी देते हैं प्रॉपर्ली और हमारे गौवंश की व्यवस्था भी करते हैं खाने पीने और रहने की। जैसे उन्हीं की कैटेगरी में आता है आपका सबसे पहले पीपल का पेड़, दूसरा आता है आपके नीम के पेड़, बबूल के पेड़, आम के पेड़। ये ऐसे पेड़ हैं जो आपको ऑक्सीजन भी बढ़ाते हैं, पर्यावरण को शुद्ध भी करते हैं और आपके स्वास्थ्य में भी बहुत इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। तो आपने कुछ हवन सामग्री भी तैयार कुछ की है ना, गौकाष्ठ का उपयोग, उसके बारे में कुछ बताएं। ये हवन सामग्री जो है गाय के गोबर से बनी होती है। जब हम आजकल सभी जगहों पे पूजा पाठ में सब जगह हवन करना होता ही है। हम लोग जब गौ काष्ठ से हवन करते हैं तो हमारे पर्यावरण में जितने भी विषैले कीटाणु हैं वो उस गौ काष्ठ की वजह से वो खत्म हो जाते हैं। इससे हमने भी नोटिस किया है कि जब हम अपने घर में भी छोटा सा हवन करते हैं तो हमारे घर का पर्यावरण एकदम शुद्ध हो जाता है और हमें बहुत अच्छी पवित्र फीलिंग आती है। उसी गौवंश को, गोबर को लेके हमने ऐसी हवन संविधा तैयार की है जिससे आप हर रोज अपने घर में पूजा पाठ में, कहीं भी यज्ञ में उनको इस्तेमाल करें और उससे आपके पर्यावरण को शुद्ध भी कर सकते हैं। तो आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से आपने किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया है कि गौकाष्ठ का उपयोग करके हम घर में अच्छे से हवन कर सकते हैं और पर्यावरण को शुद्ध रख सकते हैं? आमजन को तो ये है कि गौ कास्ट का अभी जो चल रहा है कि हम कोशिश में है कि इसको घर घर तक पहुंचा सकें। शुरुआती पोर्शन में है तो इसको धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि सबकी अवेयरनेस में लेके आए। कोशिश ये रहेगी कि सिर्फ हवन संविधा ही नहीं, आप गाय के गोबर से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गौवंश और प्रकृति भी बचेगी और साथ में आप लोगों को भी स्वास्थ्य का और सभी चीज़ों का फायदा होगा। और इससे हमारा एक पैसे का जनरेशन भी होता है, जिससे हम गौवंश की सबकी मदद भी कर सकते हैं। इससे गौवंश भी पलते हैं, हम भी पलते हैं और इकोनॉमी भी स्ट्रांग होती है। आपका नाम बता दें एक बार और। मेरा नाम यशोलता सिंह है। और यशोलता जी, आप गाय के गोबर से आप पेंट बनाने का, पुट्टी बनाने का काम कर रही हैं। ये ख्याल मेरे ख्याल से अभी तक तो मैंने सुना नहीं है, आपके मन में कैसे आया? सर, ये मेरे मन में ऐसे आया कि जितने भी बाहर के जो पेंट हैं, अच्छी से अच्छी जो कंपनियां हैं, वो इतना केमिकल यूज़ कर रही हैं कि मतलब कैंसर एक जो बीमारी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और उसका कारण पेंट भी है काफ़ी हद तक, क्योंकि उसमें इतने गंदे केमिकल यूज़ होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और हम लोग जो पेंट बना रहे हैं, हमारा बेस गाय का गोबर है और वो भी हम देसी गाय का गोबर लेते हैं, कोई अन्य गोबर नहीं कि भैंस का ले लिया, कुछ ऐसा नहीं है। देसी गाय का गोबर लेते हैं तो उससे हम हमारा बेस CMC रेडी करते हैं। उसके बाद हम इसमें जो हमारे जैसे कि बाइंडिंग बनी रहे, दीवार पे पेंट चिपका रहे हमेशा, कभी बारिश के बाद निकले ना, उसके लिए हम रबड़ प्लांट का दूध यूज़ करते हैं। और जो चीड़ के पेड़ से रेजिन निकलता है उसका यूज़ करते हैं। मतलब हम लोग ऐसी नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं, उसमें इस पेंट पे हम उसको डालते हैं। तो ये मतलब बहुत ही बढ़िया पेंट है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है।
जब ये लगेगा तो घर में कोई बीमारी नहीं होगी। टेम्परेचर को मेंटेन करेगा 7 से 8 डिग्री, ठीक है, क्योंकि गोबर का यूज़ किया गया है। उसके बाद ये एंटी रेडिएशन है, क्योंकि गोबर है इसमें, तो हर घर में 4-6 मोबाइल तो होते ही हैं, कुछ और हो या ना हो, तो वो रेडिएशन को भी खत्म करता है। मतलब जिस घर में अगर इसकी पुट्टी और पेंट लगाया तो 0 रेडिएशन, ये टेस्टेड है। तकरीबन कितना वक्त हो गया आपको ये काम करते हुए और उसका लोगों ने क्या प्रत्युत्तर दिया, क्या रिस्पांस दिया आपको? जी सर, मेरी एक फ्रेंड है वंदना जाचक, पूर्व पार्षद हैं। अभी वो 40 लीटर पेंट लेके गई, क्योंकि उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। वो बहुत परेशान रहती है उसकी। उन्होंने मेरा पेंट लगाया, अभी वो लेकर गई और मेरी पुट्टी लगाई। वो कहती है हमें पता ही नहीं चला कि हमारे घर में पेंट हुआ, बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, और इतने आराम से वो, और बिल्कुल मतलब मार्केट के पेंट को भी, उससे भी ज़्यादा अच्छा पेंट है हमारा। ऐसा नहीं कि कहीं कोई कमी है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लोग अगर प्राप्त करना चाहते हैं आपके इस तरीके के पेंट को, जो कि इको फ्रेंडली आपने बनाया है, केमिकल रहित बनाया है, तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर मुझे कॉल करके कर सकते हैं। हमारा जो छोटा सा प्लांट है वो कोलार रोड में है, नयापुरा में, फाइन एवेन्यू फेज 1 में। तो वहाँ से मुझे कॉल करेंगे, उनको ये उपलब्ध हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाने के लिए और कौन कौन से लेवल पे काम कर रही हैं आप? सर इसको आगे बढ़ाने के लिए तो प्रयास तो काफ़ी जारी है, और पुट्टी भी साथ में बना रहे हैं, उसमें भी गोबर का यूज़ करते हैं हम लोग। साथ में हम गोबर की ईंटें भी बना रहे हैं, जिससे कि, और ईंट बहुत ही मजबूत है। अभी मेले में भी मुझे दूसरे पुरस्कार मिला। अभी विज्ञान मेला लगा था ना बरकतुल्ला में, और वहाँ भी मुझे द्वितीय पुरस्कार मिला। लोगों को मतलब मेरे ये तीनों आइटम इतने अच्छे लगे सर। तो आम पेंट के मुकाबले ये सस्ता है या महंगा है, थोड़ा ये बताएं। सस्ता है सर। इसका जो रेट है, ये इमर्शन पेंट का जो रेट है वो 230 रुपये लीटर है। हम उससे ज़्यादा नहीं बेचेंगे। तो जब इतने सस्ते में हमें ये पेंट मिल रहा है, तो फिर लोग केमिकल वाले पेंट क्यों यूज़ करें? हमें तो लगता है यही करना चाहिए। और जिस दिन गोबर का इस्तेमाल, गाय के गोबर का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन फील्ड में होने लगा, तो सर कमाल है। हाँ, गाय कैसे नहीं बचेगी, है ना? उसके गोबर को यूज़ करके अगर हम ईंटें बना रहे हैं, उससे घर बनाने पॉसिबल है, पेंट पॉसिबल है, पुट्टी पॉसिबल है, तो मुझे लगता है हमारी गौ माता को कुछ भी होगा। क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या संदेश है आपका? संदेश ये देना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को ये नेचुरल चीज़ें ले, तभी हम गौ माता को बचाने में कुछ सहयोग कर पाएंगे सर। निधि जी, आपका संदेश क्या होगा? मेरा तो यही है कि अगर हम जैसे जैसे हमारे ऋषि मुनि और पुराने ज़माने के लोग यूज़ किया करते थे, वैदिक पुट्टी, वैदिक चीज़ें, अगर हम उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारा स्वास्थ्य भी बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारी वेल्थ भी बढ़ेगी। वेल्थ इस तरीके से बढ़ेगी क्योंकि हमारे जब देशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, तो उससे हमारे यहाँ लोकल में जो बेरोज़गारी की चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हर व्यक्ति इस चीज़ की तरफ जोड़ेगा और अपने वोकल फॉर लोकल की तरफ जाएगा, तो उससे हमको हेल्थ और वेल्थ दोनों का फ़ायदा होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके इस काम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।